हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम आज के सीरीज में क्वेश्चन सेट को सॉल्व कर रहे हैं और आज का हमारा जो क्वेश्चन सेट है वो है 10 नंबर। अभी तक हमने 9 क्वेश्चन सेट को हमने देख लिया था। इवन हमने लास्ट क्लास में भी ट्रू फॉल्स को डिस्कस किया था और आज का जो हमारा ये सीरीज है, आज भी हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन सीरीज शुरू करने से पहले, ये क्विज शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी रूल समझाना जरूरी समझता हूँ, इसलिए रूल को हम पहले समझ लेते हैं। रूल ये है कि हर क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड मिलेगा। जब मैं आपको ऑप्शन दूंगा उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा और आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। उतने ही समय के अंदर आपको आंसर अपना चूज कर लेना है और फाइनली जब ये हमारा सीरीज कंप्लीट होगा 15 क्वेश्चन के बाद, तो वहां पे आपको फाइनल जो भी आपने नंबर ऑब्टेन किया होगा उस नंबर को आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि प्रिंटर्स कैन बी क्लासिफाइड बाय द मेथड ऑफ देयर प्रिंट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या हमारा जो प्रिंटर होता है उसको प्रिंटिंग के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। अब आपको आंसर बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो आपको दोनों ऑप्शन दिख चुके हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे आंसर चूज कर लिया होगा। इसका राइट आंसर जो है ट्रू, क्योंकि हम प्रिंटर की क्वालिटी, प्रिंटर की जो मेथड होता है प्रिंटिंग करने का, जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे ही हम प्रिंटर की क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। अगर आप प्रिंटर की डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं, प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं और भी बहुत सारा चीज़, तो ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से प्रिंटर का सारे डिटेल देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर बोथ पॉइंटिंग डिवाइस। क्या है हमारा लाइट पेन और जॉयस्टिक ये पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं? आपको आंसर बताना है, आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पर राइट आंसर चूज कर लिया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, बिकॉज कि लाइट पेन एंड जॉयस्टिक ये दोनों के दोनों इनपुट डिवाइस है और ये पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। लाइट पेन की मदद से हम क्या करते हैं, तो CRT टाइप का जो डिस्प्ले होता है उसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करने का काम करते हैं। लाइट पेन के जो नोक होते हैं वहां से एक लाइट निकलता है और वो डायरेक्ट डिस्प्ले पे वर्क कर रहा होता है। जॉयस्टिक की अगर हम बात करें तो जॉयस्टिक की मदद से हम गेम खेलते हैं और वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। सो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर आप इनपुट डिवाइस से रिलेटेड और भी बेहतरीन और डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं, लगभग हमने 15 इनपुट डिवाइस के हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, जिसका लिंक मैं ऊपर आपको दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कह रहा है एन ऑप्टिकल डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब सिंपल सा पूछ रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो ऑप्टिकल डिस्क यूज किया जाता है, क्या वो सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में आता है? आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाहूँगा इस ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब क्या होता है, तो जो ऑप्टिक के बेस पे काम करे, दैट मीन्स CD कैसेट या DVD कैसेट जो होता है, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क के भी नाम से जानते हैं, और वो हमारा परमानेंट डेटा स्टोर करके रखता है, इसलिए उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर भी मेरा वीडियो लेक्चर बना हुआ है। इवन मेमोरी का जो पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, कितने सारे टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल CPU से हम मेमोरी को स्टार्ट करते हुए बहुत सारे मेमोरी के हिरार्की तक हमने देखा है। लगभग हमने इसके 2 वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं और उनको भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके या फिर ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से आप मेमोरी के सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप एक बार जरूर विजिट करेंगे और आपको वो वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा, क्योंकि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। हमारे
CCC नाम का एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिलहाल हम इस क्विज को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर है, जो कि ये पूछ रहा है टाइटल बार इज एट द टॉप मोस्ट लाइन ऑफ अ विंडो। विंडो मतलब कि जो हमारे स्क्रीन पे रेक्टेंगल एरिया ओपन होता है, क्या उसके टॉप पे टाइटल बार होता है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इसका राइट आंसर आप चूज करें और बताएं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइटल बार हमेशा टॉप पे ही होता है। टाइटल मीन्स होता है नाम, और कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं तो उसका नाम सबसे टॉप पोजीशन पे दिखाई दे रहा होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है और ये बता रहा है अ फोल्डर कैन नॉट कंटेन फाइल्स एज वेल एज सब फोल्डर। क्या एक फोल्डर अपने अंदर किसी फाइल को या दूसरी किसी फोल्डर को नहीं रख सकता? बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं तो आपको ये बखूबी आंसर पता होगा और इसमें बहुत ही लाजवाब आंसर है और आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। और बट रूल्स के अकॉर्डिंग हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा और ये क्वेश्चन आपका सही भी होगा, क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा इसका फॉल्स, बिकॉज ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि हम एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर एंड बहुत सारे फाइल्स भी रख सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के फाइल को भी रख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम सिंगल टाइप के ही फाइल को रख सकते हैं। डिफरेंट फाइल्स को एंड फोल्डर्स को हम रख सकते हैं और एक फोल्डर के अंदर जब दूसरा फोल्डर रखा जाता है उसको हम सब फोल्डर के नाम से जानते हैं। ओके, तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्विज को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है जो कि एक रिसाइकल बिन से है। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जो कि आइकन से रिलेटेड था और ये क्वेश्चन हमारा आइकन से ही आ चुका है। अगर आप आइकन को भी देखना चाहते हैं, CCC के वीडियो लेक्चर में अभी हमने इस रिसाइकल बिन को कवर किया था और हमने डिटेल में इसको समझा था। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। रिसाइकल बिन डज नॉट अलाउ यू टू इजिली रिकवर डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर इन विंडो। दैट मीन्स कि रिसाइकल बिन हमें ये अलाउ नहीं करता है कि जो भी हमने फाइल या फोल्डर डिलीट किया उसको फिर से रिकवर कर ले, फिर से रीस्टोर कर ले। क्या ये अलाउ नहीं करता है? आपका आंसर है ट्रू या फॉल्स। प्लीज आंसर दिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा और ये बहुत ही सिंपल है। रिसाइकल बिन दैट मीन्स डस्टबिन। डस्टबिन क्या होता है? तो जो भी हमारे यहाँ के कचरे होते हैं उनको हम डस्टबिन में पहले डालते हैं। सेम हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से कहीं से भी कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो जाता है रिसाइकल बिन में, और रिसाइकल बिन में अभी जब तक है तब तक हम बहुत ही ईजिली उसको हम रिकवर कर सकते हैं। जस्ट डबल क्लिक करते हैं, वो हमारे ओल्ड पोजीशन पे रिकवर हो जाता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट नॉट करके पूछ रहा है, डज नॉट अलाउ कह रहा है। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ के ही आंसर देना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। द आइकन फॉर हिडन आइटम्स is deemed to different them for item that are not hidden। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो हमारा हिडन आइटम होता है और जो हिडन नहीं होता है क्या वो डिफरेंट आइकन होते हैं? आपका ऑप्शन ट्रू और फॉल्स में देना है। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। जो हाइड वाले आइकन होते हैं वो थोड़ा सा लाइट दिखाई देते या फिर सेटिंग्स के अकॉर्डिंग उसको बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा। जो अनहिडन फाइल है, जो हिडन नहीं है, वो दिखाई देता है और उसको हम सेटिंग्स में जाके उसको ठीक कर सकते हैं, दिख सकते हैं। और अगर दोनों के दोनों फाइल्स शो में है और हिडन और अनहिडन का देखना होता है तो जो हिडन फाइल होता है वो थोड़ा सा लाइट कलर होता है, बिकॉज कि वो देखने में ही लगता है कि वो हिडन है। सो थोड़ा सा उनकी जो विजुअलिटी है और ओपेसिटी होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि जो हिडन फाइल होता है उसकी ओपेसिटी जो होता है वो कम होता है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा होता है, बट जो हिडन नहीं होता है वो बिल्कुल 100% लाइट के साथ दिखाई दे रहा होता है। ओके, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज जो है अपना वो है 8 नंबर और ये बहुत ही आसान और साधारण सा क्वेश्चन है जो कि ये पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज इन विंडोज 10
विंडोज 10 ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एज से रिलेटेड, क्योंकि ये नया फीचर्स ऐड हुआ है विंडोज 10 में, इसलिए बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। माइक्रोसॉफ्ट एज इन विंडोज 10 इज द वेब ब्राउजर दैट इज इंटेंडेड टू रिप्लेस इंटरनेट एक्सप्लोरर। दैट मीन्स कि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 का वेब ब्राउजर है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के जगह रिप्लेस होके आया है। आपको आंसर बताना है ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर चूज कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। बिल्कुल, सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर चल रहा था, उसके बाद हमारा 8 तक हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर ही चल रहा था, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चेंजेस हुआ है, उसके लोगो में भी चेंजेस हुआ है। और अभी जो विंडोज 10 में लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। इवन इंटरनेट एक्सप्लोरर भी अवेलेबल है, बट उसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज चल रहा है। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, वो यहाँ पे पूछ रहा है कॉर्टना इज द नेम ऑफ द न्यू बिल्ट इन ब्राउजर इंक्लूड इन विंडोज 10। एक कॉर्टना है जो कि बता रहा है कि विंडोज 10 में क्या ये नया ब्राउजर है। आपको आंसर बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। और मैं आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो विंडोज 10 में न्यू ब्राउजर है उस ब्राउजर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, और ये कॉर्टना क्या है? तो ये कॉर्टना एक वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट मतलब एलेक्सा, ओके गूगल, ये जो है हमारे वर्चुअल असिस्टेंट है। सेम वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक हमारा वर्चुअल असिस्टेंट है जिसको हम कॉर्टना के नाम से जान रहे होते हैं। तो ये हमारा कोई ब्राउज़र नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एक शॉर्टकट की से पूछ रहा है जो कि बता रहा है विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन जो है PRTSCN एक बटन है जो कि डिलीट बटन के ऊपर होता है। ठीक है, विंडोज की और प्रिंट स्क्रीन जो बटन है इज द शॉर्टकट की टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एंटायर डिस्प्ले एंड सेव। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या विंडोज के साथ साथ अब हम प्रिंट स्क्रीन वाले बटन को हम प्रेस करेंगे तो हमारा ओवरऑल जो भी फ्रंट में दिख रहा होगा डिस्प्ले उसको ये पूरे के पूरे कैप्चर करके क्या वो सेव कर देगा या फिर केवल कैप्चर करके छोड़ देगा। यहाँ पे ये ट्विस्ट है क्वेश्चन में कि क्या ये सेव करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो आपको राइट आंसर बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रू। अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करते हैं तो सिर्फ ये कैप्चर करके छोड़ देगा बट सेव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम विंडोज की के साथ अगर हम प्रिंट स्क्रीन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेव भी कर देगा। और सेव कहाँ करता है? तो पिक्चर फोल्डर के अंदर जाके स्क्रीनशॉट नाम का एक फोल्डर बनेगा, फिर उसके अंदर वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ओके, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और छोटा सा है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर एजुकेशन। क्या कंप्यूटर को एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है। चलिए कोई नहीं, इसका आंसर है ट्रू और फॉल्स, बताइए। और इसमें तो ऑप्शन देना, टाइम देना तो व्यर्थ है, बट टाइम दिया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर है ट्रू, क्योंकि अभी भी आप एजुकेशन ही तो ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की मदद से हम स्टडी कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्टडी कर सकते हैं। इवन बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर से हम पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या हम इंस्ट्रक्शन का सेट जो कि कंप्यूटर को देते हैं क्या उसे हम प्रोग्राम कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, तो इसका राइट आंसर आपने चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ट्रू, क्योंकि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन के समूह को, ग्रुप को हम प्रोग्राम कह रहे होते हैं। ओके, और प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे बहुत ही आसान आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आउटपुट डिवाइस स्टोर इंस्ट्रक्शन और डेटा दैट द सीपीयू प्रोसेस। दैट मीन्स कि सीपीयू जो भी प्रोसेस करके रिजल्ट तैयार करता है, क्या उस डेटा को, उस रिजल्ट को, उस इंस्ट्रक्शन को आउटपुट डिवाइस स्टोर करता है? तो आपको बताना है कि क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। टाइम स्टार्ट होता है अब।
आई होप कि आपने राइट आंसर चूज कर लिया है। तो मैं बता दूं कि डेटा स्टोर करने का काम मेमोरी का होता है, ना कि आउटपुट डिवाइस का काम होता है। सो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो रहा है। ओके, आउटपुट डिवाइस का काम होता है कि जो भी सीपीयू ने प्रोसेस किया है उस वैल्यू को यूजर तक पहुंचाने का काम होता है, डेटा को शो करने का काम होता है। बट डेटा को स्टोर करने का काम किसका होता है? मेमोरी का होता है। और मेमोरी हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है। सो मेमोरी डेटा स्टोर करता है, ना कि आउटपुट डिवाइस डेटा स्टोर कर रहा होता है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 14 नंबर है, जो कि बता रहा है गूगल मैप हेल्प अस टू फाइंड आउट एनी प्लेस यूजिंग जीपीएस। जीपीएस की मदद से हम गूगल मैप पे किसी भी जगह को क्या ढूंढा जा सकता है, ढूंढ सकते हैं। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, बिकॉज कि हम गूगल मैप पे जीपीएस के थ्रू किसी भी जगह को ढूंढ सकते हैं। ओके, इवन ट्रैफिक का भी हम देख सकते हैं, कहाँ पे हैवी ट्रैफिक है, कहाँ पे लो ट्रैफिक है। आजकल तो गूगल अर्थ बना दिया है, बिल्कुल ओरिजिनल सा देखने को भी मिल जाता है। ओके, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, जो कि यहाँ पे बता रहा है लाइट पेन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्रेजेंटेशन। क्या हम प्रेजेंटेशन करते वक्त लाइट पेन का फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं? तो बताइए। इवन लाइट पेन से तो पहले भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, बट एक और क्वेश्चन पॉपुलर है। चलिए बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो ये आंसर आपने ढूंढ लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। बिल्कुल हम इसको प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर ट्रू हो गया। तो अब बारी आता है आपके इवैल्यूएशन की। आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है? तो फटाफट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया। और आज का ये जो क्वेश्चन सेट रहा, ये आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर करें। और CSE IT क्लास आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए दिल से दुआ करता है। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं हम अपने अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।